आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे साधक भक्तों का प्रश्न आता है, जैसे एक बार भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो फिर जब चाहे तब दर्शन हो सकते हैं या नहीं। इसका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भाव से तो जब चाहे तब दर्शन हो सकते हैं, किंतु स्वरूप से प्रत्यक्ष दर्शन करना तो तभी हो सकता है जबकि भक्त ने इस प्रकार का वर प्राप्त कर लिया हो, नहीं तो दर्शन देना भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी अगर आपके मन में ईश्वर को देखने की चाहत है, भाव है, तो जब चाहे तब दर्शन हो सकते हैं, चाहे मन ही मन, चाहे सपने के माध्यम में, चाहे अंतर मन में। किंतु स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन यानी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करना सबकी बस की बात नहीं है। वो वही साधक, वही भक्तजन कर सकते हैं जिसने अपने इष्ट से वो वर प्राप्त कर लिया हो कि जब चाहे तब वो प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। वरना प्रत्यक्ष दर्शन करना सब साधक, सब भक्तजन, सभी साधु संत की बस की बात नहीं है। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन जिस मनुष्य ने इसी जन्म में कर लिया, वो तो समझ लीजिए कि ये जीवन पाकर धन्य ही हो गए। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि भगवान तो आपको एक ना एक दिन दर्शन तो देंगे ही देंगे। आपके मन में, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में अगर भगवान वास करते हैं और आपको भगवान को देखने की इच्छा है, लालसा है, तो भगवान आपकी ये इच्छा भी अवश्य ही पूरी करेंगे। इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको दर्शन ना दें, ये संभव ही नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं कि सत्संग और भजन साधना को तीव्र अभ्यास करके इसी जन्म में ही भगवान को पाने की चेष्टा आप सभी को करनी चाहिए। बिना सत्संग किए भजन ध्यान का साधन होना कठिन है, और सत्संग भी भजन ध्यान तथा भगवान की ही कृपा से प्राप्त होता है। यानी जो भी आप सत्संग, भजन, कीर्तन, साधना, मंत्र जप करते हैं, वो भी भगवान की कृपा से ही करते हैं। आप ये कभी मत सोचिएगा कि जो हम लोग भजन, आरती, आराधना इत्यादि करते हैं वो सब अपनी मर्जी से करते हैं। वो सब ईश्वर की कृपा के द्वारा ही हो पाता, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। ये बात अपने ध्यान से निकाल दीजिएगा। यदि इस जन्म में भगवान से मिलने की इच्छा हो तो सत्संग और भजन ध्यान साधना को अत्यधिक मात्रा में करना ही सही रहेगा, क्योंकि भगवान जो है कभी कभी तो बहुत आसानी यानी सरलता से भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वर्षों की तपस्या भी अधूरी रह जाती है। इसी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपको भगवान से अटूट प्रेम, श्रद्धा, भावना और अटूट विश्वास होना अति आवश्यक होता है। तभी आपको भगवान बार बार दर्शन देते हैं। चाहे आपको एक ही बार दर्शन दे, लेकिन आपको भगवान से अटूट प्रेम होना चाहिए। आप खुद विचार करके देखिए कि आप जैसा साधना कर रहे हैं उससे भगवान जल्दी दर्शन दे सकते हैं या नहीं। भजन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब सब प्रकार की वासनाओं का नाश हो जाता है और संसार और शरीर की आसक्ति भी मिट जाती है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो निरंतर प्रसन्न मन से एवं निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करता है, उसको भजन के प्रताप से जल्द ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यानी मैं आप सभी को बता दूं कि जो निरंतर प्रसन्न मन से, यानी जो हर रोज, यानी कुछ दिन के लिए नहीं, जो हर रोज निरंतर प्रसन्न मन से, यानी खुशी मन से, निष्काम भाव से, यानी आपके मन में कोई भी इच्छा, अभिलाषा, कोई मन्नत करके आप साधना नहीं कर रहे हों, आपके मन में किसी भी प्रकार की चाहत नहीं होनी चाहिए भगवान की साधना भक्ति करते समय, तभी आपको भजन, मंत्र, जप, आरती, आराधना, पाठ इत्यादि के प्रताप से जल्द ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आप सभी को भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने में अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा देना चाहिए। भजन, सत्संग अधिक अभ्यास करने से पापों का जल्द ही नाश हो जाता है। भजन निष्काम भाव से ही होना चाहिए। आपको ये बात बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतने मंत्र जप कर लिए, इतनी साधना कर ली, इतने पाठ कर लिए, इतनी आरती आराधना कर ली, लेकिन अभी तक भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया। ऐसी भावना, ऐसी सोच आपके मन में नहीं उठनी चाहिए। भगवान से आपको प्रत्यक्ष होकर कहना चाहिए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे माता, मुझे आपके दर्शन करने की इच्छा है, आपको देखने की इच्छा है, आपके स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा है। अगर मुझ में वो ऊर्जा आ गई हो और मैं आपको देखने में समर्थ हूँ, तो आप मुझे जल्द से जल्द दर्शन दे, ताकि मैं आपका अद्भुत स्वरूप देख सकूं। भले ही वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूं। मेरी इस इच्छा को पूर्ण करिए।
ऐसी बात आप अपने साधना के दौरान कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। अगर आपकी ध्यान साधना सच्ची है, आपका प्रेम सच्चा है, आपका विश्वास सच्चा है, आप अपने आराध्य से अत्यधिक प्रेम करते हैं, आपके हृदय में आपके इष्ट बसते हैं, तो ये मान के चलिए आज नहीं तो कल दर्शन तो होना तय है, इसमें दो राय नहीं है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।